हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ 9वें महीने का मेरा अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड है कि सोनोग्राफी वो तो मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड गए हैं नंबर लगाने के लिए, अपॉइंटमेंट कराने गए हैं। तो बताएंगे मैडम कब तक आना है, वो टाइमिंग देगी। तब तक मैं वहाँ जाके कोई मतलब नहीं बैठने का, मैं घर पे रहूँगी, मैं अपना काम वाम कर लेती हूँ। अगर मैडम जो टाइम पे बोलती उस टाइम पे मैं तैयार होके निकल जाऊँगी। तो फिर मैं जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं अपने घर का काम वाम सब ख़त्म करके नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए गए हैं हस्बैंड। तो अभी फ़ोन में बात हुआ है, तो वो बोले कि मैं फ़ोन करूँगा जब आना है। वहाँ डॉक्टर ये बोले हैं, तो फिर फ़ोन करेंगे तो फिर घर से निकलूँगी। बाकी रेडी हो गई हूँ और मैं खाना खाने जा रही थी, खाना निकाल के खाने जा रही थी मैं। और ये मेरे यहाँ का जो रैबिट है जिसका नाम चंगू है, उसके लिए ये निकाल रही और मैं देती हूँ खा पी के, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। अभी तक मैं कुछ खाई नहीं हूँ, खाना बन गया है, मैं खा लेती हूँ खाना। वहाँ जाऊँगी, क्या पता वहाँ पास खाना वाना कुछ मिलेगा कि नहीं, हो सब बंद रहता है वहाँ, ये सुनसान एरिया टाइप से है वो। तो ये रहा मेरा खाना। और ये खाना में चावल है, खट्टा भाजी है और ये दाल है। ये इसको मुझे खाना है, इसके साथ प्याज भी ले लेती हूँ क्योंकि धूप में रहूँगी तो मुझे तबीयत बुखार वगैरह ऐसा ना हो जाए। तो ये प्याज काट ली हूँ, ये पानी निकाल रही, इसको लेके खा लेती हूँ। देख रहे हो, सुबह 8 बजे मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ, अभी 12 बज गया है, अभी तक से नहीं गई हूँ मैं। और ये जो कपड़े हैं ना, इसको इग्नोर करो, ध्यान मत दो, क्योंकि मैं अभी इस वक्त हेल्थ में, यानी कि मेरे को कपड़े सारे फिटिंग आ रहे हैं। इसी वजह से 2 ही 3 कपड़ा जिसको मैं लगातार पहन रही हूँ, इसीलिए मेरे कपड़े को ध्यान मत दो। और जब मेरा साइज सही आ जाएगा तो मेरे पास बहुत कपड़े हैं पहनने के लिए। आप लोग सोचते होंगे यही कपड़ा में वीडियो बनाती है ये करके, लेकिन फिटिंग नहीं आ रहा है, यही वजह से है। उसको ढीला करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको बाद में टाइट कराना ही पड़ेगा। तो ढीला करवाऊँ, सिलाई खोलूँ, फिर सिलाई देने दूँगी, उसके अच्छा मैं अभी जो है ऑनलाइन मंगवाई हूँ इसको मैं। तो ये फिटिंग सही है, तो यही इसी को ही पहन के रखी हूँ। और एक गाउन है, वो गाउन को पहन रही हूँ, और एक ब्लैक कलर का ड्रेस है वो उसको पहन रही हूँ। तो अभी तक देखो नहीं आए हैं। खैर धूप भी नहीं है बाहर, तो धूप रहता तो फिर दिक्कत रहता। बादल आया हुआ है। मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, मैं उठा के बात करती हूँ। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे को इतना टाइम हो गया ना सोनोग्राफी के लिए कि शाम का मेरे को 4 बजे बुलाया है। 4 बजे मेरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुझे बुलाया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मुझे ले जाएंगे और फिर मेरा सोनोग्राफी होगा, चेकअप होगा। उसके बाद 1 घंटे बाद रिपोर्ट देंगे और वहाँ 1 घंटे तक रुके रहना रहेगा। जब तक रिपोर्ट मिलेगा नहीं तब तक तो हम आ नहीं सकते हैं घर। और रिपोर्ट के लिए 1 घंटे बाद बोले तो फिर से आधा घंटा रास्ता आना जाना कौन करेगा, है ना। आधा घंटा रास्ता है जाने का, मुझे रुकना पड़ेगा वहाँ। मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा कैसा तमाशा हो रहा है। उससे अच्छा मैं सुबह से ही चली गई रहती, वहीं बैठी रहती तो ही अच्छा रहता। मैं ये सोच के उसको भेजी मेरे हस्बैंड को कि जाके नंबर लगा लेंगे तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगा। शाम होने वाला है देखो, अब जाऊंगी तो 4 बजेगा और वहाँ रुकना ही पड़ेगा, आधा 1 घंटा रुकना ही पड़ेगा कह रहे। 6 बज जाएगा, 7 भी बज सकता है मेरे वापस आते तक से। और इस समय जबकि गर्भवती महिला लोग को ना रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। दिन ढलता है वैसे घर के अंदर हो जाना चाहिए, जो करना है काम कर लो दिन ढलने से पहले। क्या करोगे। अब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं लेने के लिए, अब मैं निकलूँगी। मैं अपना सामान ले लेती हूँ, पानी बोतल और भी पुराने के रिपोर्ट्स हैं उसको लेके तो जाना पड़ेगा ही मुझे। वहाँ रिपोर्ट्स चेक करते हैं, मांगते हैं इसीलिए। तो मेरे हस्बैंड आते हैं तो देखती हूँ अगर मैं उसके सामने निकलते समय वीडियो बना सकती हूँ तो। मुझे आना था, मैं आ चुकी हूँ। अल्ट्रासाउंड होगा मेरा आते आते शाम का 4:30 हो गया था और मुझे भूख लगा था तो मैं जा कर के मंगवाई हूँ ये दही गुच्चू। इसी को बैठे बैठे खाऊंगी।
और टाइम तो बहुत लग रहा है, क्या मालूम कितना समय लगेगा। मैं अभी खा भी चुकी हूँ, नाश्ता कर भी लिया, उसके बावजूद भी समय नहीं हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कितना समय लगेगा। क्या करेंगे, बैठना तो पड़ेगा ही अब। तो ये है वो सुधीर एक्सरे का जहाँ मैं बैठी हूँ, ये वहाँ का मेन काउंटर है, यहीं पर ही मैं बैठी हुई हूँ। तो मेरा हो गया है अल्ट्रासाउंड और देख रहे हो जाते जाते पूरा रात होने को आ गया है, 6:30 बज चुका है, 6:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो ये है वो सुधीर एक्सरे बाहर का एरिया। तो अभी मैं घर जाने के लिए निकल चुकी हूँ और बारिश का भी समय दिख रहा है, बहुत ज़्यादा घटा आया, हवा तूफान चल रहा है। अभी मैं निकली हूँ घर जाने के लिए, ये ब्रिज के पास पहुँची हूँ मैं। और कितना समय लगेगा बारिश ना स्टार्ट हो जाए जाने के लिए। और मैं अपने हस्बैंड से कुछ कह रही थी, उनको पता ही नहीं है, जितना मेरे से बन रहा है मैं वैसे बना रही हूँ, जैसे बन रहा है वैसे ही। ये ब्रिज दिख रहा है, ऊपर ब्रिज है और ये सामने का रास्ता आप देख सकते हैं। तो मैं घर आई हूँ, अभी अपने माँ के घर रुकी क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गया था, मैं पूरी भीग गई थी। मैं अपने आप को साफ़ कर रही हूँ, बाल वाल भी भीग गया और साथ ही साथ जो मेरा रिपोर्ट था वो भी भीग गया। देख रहे हो, आते ही सारा हवा में सुखाई हूँ मैं इसको। माँ के घर आई थी करके इतना बच गया, नहीं तो अपने घर जाती तो मैं तो क्या करोगे, जो है वो गिल्ला होकर सुखाना तो अब उसको पड़ेगा ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग, कोई चांस नहीं है और